हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ। ठीक है, अध्याय अध्याय 12। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। ठीक है, तो आशीष स्टडी यूपी 45 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपके सामने लीबो दिख रहा है। ठीक है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करवाइए। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मैथ के हर एक जो टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, करवाया जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल से आप वीडियो को और जो हमारा सवाल रहेगा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो हम आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि वर्ग। ठीक है, तो हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ग हमारा कैसा होता है, तो हम बता देते हैं वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो वर्ग का फिगर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमारा वर्ग कैसे होता है देखिए, छोटा सा बनाते हैं। ठीक, हमारा वर्ग है, वर्ग है ए बी सी डी। ठीक है, वर्ग में देखेंगे, वर्ग में जो हमारा होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए इसका परिभाषा होता है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। यह एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। ठीक है, ये जो हमारा कोण होता है कितने अंश का? 90 अंश का होता है प्रत्येक कोण। ठीक है, ये 90 अंश के होते हैं। ठीक है, और ये भी 90 और ये भी 90 अंश के होते हैं इसके प्रत्येक कोण। और जो प्रत्येक जो भुजा होती है हमारी क्या है? ये भुजा है, एक भुजा है और ये भुजा है। ठीक है, ये चारों जो भुजाएं हैं, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा ये चारों जो है आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। आप देख सकते हैं बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, या ए माने तो ए स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। ये जो एरिया होता है इसका, ठीक है, इसी क्षेत्रफल को कहते हैं वर्ग का। जो हमारा क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो हमारा सूत्र था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तो वर्ग का परिमाप। देखते हैं वर्ग का परिमाप क्या है। तो वर्ग का परिमाप बराबर हमारा हो जाता है। ठीक है, वर्ग का हमारा परिमाप बराबर होता है, देखिए जितने परिमाप होते हैं, ये जो सतह होती है भुजा, ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा होता है भुजा प्लस भुजा, ठीक है, प्लस भुजा, ठीक है, और प्लस भुजा। ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए हमारा जब जोड़ने बाद हमारा हो जाता है भुजा प्लस भुजा। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं, हमारा कितना आ जाता है? 4। ठीक है, 4 कितना आ जाएगा? 4 भुजा। ठीक है, इसको ए हमारा जो हो जाएगा 4 भुजा। अब भुजा का अगर आप ए मान रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 4a। ठीक है, 4a ये हमारा वर्ग का परिमाप का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का देखिए यहाँ लिखते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है? √2 और भुजा होता है। ठीक है, √2 भुजा। तो उम्मीद है आपको वर्ग के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं आयत पे। चलिए हमारा अगला है, हमारा जो है अगला है आयत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आयत। तो आयत हम देखते हैं। आयत हमारा जो होता है देखिए इस तरह से होता है फिगर। इसका बराबर हो गया क्या? बराबर नहीं करना है हमको। ठीक है, इसमें जो होते हैं लंबाई आमने सामने भुजा बराबर होती है। ठीक है, इस तरह का बस लंबा। ठीक है, तो ए बी, ठीक है, ऊपर से लिख लेते हैं ये भी चाहे जहां लिखोगे आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए बी और सी जाता है डी। ठीक है, इसमें देखते हैं आयत के बारे में। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है,
अगर आप चतुर्भुज के बारे में ना पढ़ें तो 6 चतुर्भुज होते हैं, तो 6 चतुर्भुज हम इसके पहले वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। आप वहाँ से मंगाएंगे, ठीक है, इस चैनल में जाएंगे आप, तो वहाँ से आपको चतुर्भुज के सब चतुर्भुज के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। एक पर्सनल उसी का वीडियो डाले हैं चतुर्भुज का ही, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप यहाँ से लिंक से देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती है। देखिए जो DC से बराबर है AB और AD बराबर है BC, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है क्या होता है, लंबाई, ठीक है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल के जो सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। क्षेत्रफल को हो गया। अब आयत की परिमिति हम देखते हैं, आयत की परिमिति, ठीक है। तो आयत की परिमिति बराबर देखते हैं, यहाँ बड़ी मंत्र रहता है क्या, आयत की परिमिति, चलिए ठीक है। आयत की परिमिति बराबर हम देखते हैं, ठीक है। तो आयत की परिमिति बराबर हमारा जो होता है, तो आयत की परिमिति बराबर देखिए हम सब भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं AD, ठीक है, AD, इधर लेते हैं AD प्लस, चाहे जहाँ लिखेंगे आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बराबर AD प्लस AB प्लस AD प्लस AB प्लस DC प्लस, देखिए AD प्लस AB प्लस DC और प्लस BC, ठीक है। अब यहाँ से चीज हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ से हम जो हमारा देखिए AB बराबर जो है हमारा DC है, और AD जो है AD बराबर हमारा क्या है, BC है, यानी ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल कर देते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है। अब जो हमारा AD है, देखो AB के दर पे हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। जो AD दर पे हम लिख सकते हैं, AD दर पे हम लिख सकते हैं क्या, AD दर पे लिख सकते हैं हम AB बराबर DC है ना, तो यहाँ DC लिख सकते हैं AD दर पे, क्या लिखते हैं DC और प्लस AB, फिर प्लस लिखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखते हैं DC। अब देखिए BC दर पे हम क्या लिखते हैं, BC दर पे लिख सकते हैं AD, ठीक है। तो BC दर पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से थोड़ा सा हम जो है भुजाएं हमारी हैं AD बराबर हम लिख सकते हैं BC, यहाँ से हम इसका मान रखें तो हमको आसानी होगा। देखिए AD बराबर हम लिख लें AD बराबर लिख लेते हैं BC, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर क्या लिख लेते हैं, AB बराबर लिखते हैं DC, ठीक है। इससे थोड़ा आसानी होगा, इसको इसी तरह कर दें DC, ठीक है, और यहाँ प्लस BC। अब इसमें बताइए आपको कॉमन मिल रहा है कुछ, जुड़ जाएगा सिंपली, ठीक है, जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए BC मिलके क्या 2BC प्लस DC मिलके क्या 2DC, ठीक है। इसमें कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, यानी BC प्लस DC। अब BC देखिए क्या है, BC हमारा जो है, BC हमारा क्या चौड़ाई है, यानी हमारा चौड़ाई है, ठीक, चौड़ाई और प्लस, ठीक है, प्लस DC क्या है, DC हमारी लंबाई प्लस लंबाई, ठीक है। आप पहले लंबाई से चढ़े, प्लस में इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माइनस होता तो आपको सही करके लिखना पड़ता, ठीक है। तो प्लस में चाहे लंबाई पहले लिखो, चाहे चौड़ाई पहले लिखो, सही है, ठीक है। तो हमारा आ गया फार्मूला, ठीक है, हमारा आयत का परिमिति बराबर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो हमारा कह रहा है, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है घन के बारे में देखते हैं। तो चलिए हमारा जो घन है, ठीक है, तो घन का हम क्या बनाते हैं, 2 वर्ग बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से 2 वर्ग बना दीजिए, देखिए फिर इस तरह से वर्ग बनाते हैं, आप सब बराबर बनाएंगे वर्ग, ठीक है, इस तरह मिला देते हैं इसको, ठीक, ये हमारा जो आ गया हमारा घन बन गया, ठीक है। ये हमारा है घन, ये थोड़ा सा हमारा ज़्यादा टेढ़ा हो गया, चलिए आप सब थोड़ा सा फिर से बनाएंगे तो सही बनेगा, ठीक है। तो हमारा है घन। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, जिसमें सतह होती है, हमारी जो सतह होती है ये हमारी होती है सतह बराबर होता है, सतह कितनी होती है, यानी जिसको फलक बोलते हैं, तो सतह जो हमारी होती है 6 होती है, ये हमारा घन है, ठीक है। और जो किनारा होता है, ठीक है,
तो जो हमारा किनारा होते हैं, सब किनारे कितने होते हैं, तो 12 होते हैं इसमें, ठीक है। अब जब घन का आयतन हम देखते हैं, तो घन का आयतन लिखते हैं, घन का आयतन, घन में आयतन जो होता है हमारा, देखिए इसका एक चीज हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो लंबाई है चौड़ाई है, ठीक है, और जो ऊंचाई है, तीनों बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो आप यहाँ ए का क्यूब लिखो या यल का क्यूब, अगर यहाँ ए मान तो ए का क्यूब लिखो, नहीं तो यल का क्यूब, इसमें तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों का जब गुणा कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। देखिए अगर ए है, चौड़ाई भी ए है, और गुणे ऊंचाई भी ए है, और गुणे लंबाई भी ए है, ठीक है, तो ये सबका गुणा करें क्या, ए क्यूब बन जाए, तो यही ए क्यूब लिख लिया जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं आगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का लिखते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है, देखिए जो हमारे फलक होते हैं कितने, 6 और जो ये यल हो जाए ए का क्यूब, ठीक है, ए हमारा फार्मूला है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं घन का जो विकर्ण होते हैं, तो घन का, देखिए घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर जो हमारा होता है, वो हमारा होता है क्या, √3 गुणे भुजा, भुजा भुजने वाला भुजा नहीं है, ठीक है, ये हमारी भुजा है, ठीक है, तो √3 गुणे भुजा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं घनाभ पे। चलिए अगला हमारा है क्या है, घनाभ है, ठीक है, तो हम घनाभ का फिगर बनाते हैं, ठीक है। चलिए घनाभ का फिगर बना लेते हैं, 2 आयत बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसमें मिला लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, ये हमारा घनाभ। अब हम घनाभ में देखते हैं, जो हमारा घनाभ में होता है, घनाभ है, घनाभ घनाभ में होता है हमारा, जो सतह होती है, सतह होता है, सतह कितना होता है, सतह 6 होते हैं, वही होता है ये जो घन में होता है, ठीक है। तो सतह 6 होती है, और जो किनारा होता है, किनारा जो होते हैं ये 12 होते हैं, ठीक है। और इस घनाभ का आयतन होता है, देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, इसमें लंबाई गुणे ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिससे लंबाई ए है तो लंबाई अलग है, ऊंचाई अलग है, और चौड़ाई अलग है। तो घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है यल गुणे बी गुणे एच, यल ये जो लंबाई है, ऊंचाई है, और एच सॉरी लंबाई है, ये जो हमारा क्या है, चौड़ाई है, ये हमारा ऊंचाई है, एच, ठीक है। ये हमारा, अब हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं, क्या लिखते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका जो सूत्र होता है, देखिए पहले हम 2 कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो 2 यल बी, ठीक है, फिर यल एच, ठीक है, यल बी, फिर होता है यल एच, फिर होता है प्लस 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 यल बी प्लस यल एच प्लस जो होता है बी एच, ठीक है, ये हमारे सूत्र होते हैं, ठीक है। आपको पता है यल क्या है, लंबाई है, बी ऊंचाई है, और यल लंबाई है, बी चौड़ाई है, और एच ऊंचाई है, हमको पता है, ठीक है। फिर इसमें देते हैं घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का जो विकर्ण का सूत्र होता है, ये होता है, देखिए यही सेम रहता है, यल का स्क्वायर गुणे बी का गुणे जो होता है बी का स्क्वायर, और गुणे सॉरी गुणा नहीं होता, इसमें प्लस होता है, गुणे गुणे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस और प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो यही है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा घनाभ के जो परिचय कराया, ठीक। आगे हम देखते हैं बेलन का, ठीक है। चलिए, तो हमारा बेलन जो होता है, ठीक है, बेलन, ये हमारा बेलन होता है, देखिए कैसा होता है, ठीक है,
ये बेलन होता है हमारा, इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा बेलन होता है, ठीक है। तो बेलन का जो हमारा होता है, ये जो हमारा देखिए होता है, ये जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, ये हमारा वक्र वक्र जो होता है, वक्र क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा होता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है, और क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है। एक साथ लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, पाई लेती है, तो होता है 2πr/h, ठीक है। तो 2πr/h होता है, और बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, बेलन का हम इसमें समझा रहे हैं आपको, बेलन का जो होता है, बेलन का पूर्ण, देखिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए इसमें देखो पूर्ण पृष्ठ मतलब ये जो होता है हमारा पूरा बेलन होता है, और इसमें वृत्त होते हैं ना, तो वृत्त कितने होते हैं, देखिए एक ये वाला निचला वाला हिस्सा हम आपको कलर चेंज करके समझा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ये हमारा जो निचला वाला हिस्सा होता है, ये भी वृत्त होता है, ठीक है, और ये जो वाला एरिया है, ये भी क्या है, वृत्त है। तो कितने वृत्त हो गए, 2। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, πr²। तो द्विवृत्त है, तो द्विवृत्त हो जाएगा कितना, गुणे 2 वृत्त हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 वृत्त मिलकर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। दोनों वृत्तों को हम जो क्षेत्रफल उनको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, गुणा नहीं करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका जो होता है 2πr/h होता है, ठीक है, ये जो बेलन का अभी हम लिखे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। और जब वृत्त वाले लेंगे क्या है, पूर्ण वक्र पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 2πr², ठीक है, प्लस 2πr² इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कॉमन मिलेगा, निकालते हैं, इसमें देखिए 2πr है, और इसमें भी 2πr है, कॉमन निकालेंगे, तो 2πr कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या है, ये h बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 2r बचेगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सूत्र हो जाएगा, यही हमारा क्या आंसर है, ठीक है। अब हम बेलन का आयतन का सूत्र देख लेते हैं। बेलन का जो आयतन का सूत्र था, लिखते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का जो आयतन बराबर हमारा होता है, क्या होता है, πr²h, πr²h ये हमारा होता है बेलन का सूत्र, ठीक है, हमारा आंसर है, सूत्र है, फार्मूला है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बेलन का समझ में आया होगा, ठीक। अब हम अगला देखते हैं शंकु का, ठीक है। तो अगला हम शंकु पे देखते हैं, चलिए अगला हमारा है जो है शंकु कह रहा है, छठा पॉइंट कह रहा है शंकु, ठीक है। तो शंकु हम लिख लेते हैं, छठा पॉइंट है शंकु, ठीक है। तो शंकु हम बना लेते हैं एक, देखिए शंकु हमारा कैसे बनता है, इस तरह से शंकु बना लेते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए हमारा शंकु हो गया। अब देखते हैं हम शंकु में जो हमारा एरिया है, ये पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम इस पे लिखते हैं शंकु का, ठीक है। तो लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल करेगा, तो लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र हमारा होता है, वह हमारा होता है πr/l, ठीक है, आपको यह समझ आया होगा। अब देखते हैं शंकु का पूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पूर्ण वक्र, ठीक है, पूर्ण वक्र नहीं लिखते, पूर्ण पृष्ठ लिखते हैं, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखिए वक्र तो यही इतना एरिया था, ठीक है, लेकिन इसमें आपको वृत्त दिख रहा होगा, देखिए ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा वृत्त है, ठीक है। तो जब इसको इस तरह से ऐसे खोलेंगे इस तरह से, ठीक है, तो हमारा वृत्त दिखेगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, πr² होता है।
तो पहले हम इसको लिख लेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए पाई आर अभी लिखे ये, और वृत्त का प्लस वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इसमें कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन मिलेगा हमको, पाई आर कॉमन मिल जाएगा, हम निकाल लेते हैं पाई आर कॉमन निकालिए, बचा क्या है एल और प्लस क्या बचा, एक टू यहाँ से आर निकाले तो एक आर बचा है। ठीक है, यही हमारा सूत्र है। ठीक है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, ये हमारा क्षेत्र का सूत्र है। अब हम देख लेते हैं शंकु, अगला हम पढ़ लेते हैं शंकु। शंकु का क्या पढ़ेंगे, आयतन, शंकु चल रहा ना, शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर जो हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र था। ये चीज हमने देखा दिया, तो शंकु जो हमारा है ये जो हमारा शंकु है, ठीक है, ये हमारा जो शंकु है, ठीक है, इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा है एच है। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वृत्त की जो है त्रिज्या है आर है। ठीक है, और जो हमारा ए जो है यल है, लंबाई है। ठीक है, इस पर हम सूत्र ले दे रहे हैं, 3 देख रहे हैं, तो यल बराबर हमारा हो जाता है √h² और प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और अगला देख लेते हैं एच, यहाँ यल स्क्वायर है, ठीक है, नहीं यल स्क्वायर नहीं, सॉरी वही रहेगा, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा यल स्क्वायर प्लस √ लगाते हैं, यल स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर, एच तो देखिए आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, मिस्टेक हो जाना है। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, और आर बराबर हो जाएगा हमारा, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यल, देखिए यल स्क्वायर और माइनस क्या एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये तीनों आप नोट कर लीजिए, इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, बोल दिया कि ऊंचाई याद करने के लिए या फिर तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा होता है। ठीक है यार, ठीक आर स्क्वायर है, दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से हमारे खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं गोले के बारे में। ठीक, गोला और हमारा उसमें हो जाएगा अर्धगोला, हम दोनों एक ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला अब हमारा है गोला। ठीक है, तो हम गोला देख लेते हैं, ये हमारा है गोला। ठीक है, इसी हम अर्धगोला भी पढ़ लेंगे। ठीक है, गोला पढ़ लेंगे और अर्धगोला। ठीक है, पहले हम गोला देख लेते हैं। ठीक, तो गोला हमारा जो है, तो गोला वृत्त में अंतर होता है। ठीक है, जो फुटबॉल होता है वो हमारा होता है क्या, गोला होता है, और जो हमारा जो साइकिल का जो रिम होता है, ठीक है, साइकिल का जो रिम होता है पहिया, वो हमारा होता है वृत्त। ठीक, तो हम गोला बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गोला हो जाता है। ठीक है, अब गोले में हम देखते हैं, जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लिखते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो हमारा अर्धगोले का होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हम अर्धगोला भी पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, अर्धगोला। ठीक है, जो अर्धगोले का होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, ये होता है देखिए 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी का हम इसमें आधा कर देते हैं। ठीक है, इसी का आधा कर देते हैं, देखिए काट देंगे इसी को, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर को हम काट आधा कर देंगे, क्या 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 दूना 4 जगह क्या 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही मिलेगा ना गोला, इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा ये चीज। ठीक है, अब हम अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो होता है, देखिए अर्ध है, ठीक है, अर्ध है गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो हमारा हो जाएगा, क्या होता है देखिए
3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें एक चीज हम बता रहे हैं, जो हमारा अर्धगोला होते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है ना, और इसमें जो होता है इस तरह से होता है, कटोरा जैसा। ठीक है, तो ये जो हमारा अर्धगोले का हम निकाले हैं, अर्धगोले का वर्ग क्षेत्रफल मतलब इसका निकाले हैं, इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया निकाले हैं, तो इसका आया 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ हम इसको तोड़ के समझा दे रहे हैं, बराबर देखिए, तो आया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा क्या बनेगा, ई हमारा इतना हमारा बनेगा क्या, वृत्त बनेगा। ठीक है, तो कलर हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा जो बनेगा इतना क्या बनेगा, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस क्या, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो 2 और है और एक ये कितना हो जाएगा, 2 3 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा देखिए आया यहाँ से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तोड़ के समझाए हैं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमारा एरिया होता है। ठीक है, इसका सूत्र अभी हम लिखें यहाँ देखिए, और प्लस ये वृत्त वाला, ठीक है, एरिया। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, गोले का आयतन। तो गोले का जो हमारा आयतन होता है, देखिए गोले का आयतन, तो जो गोले का आयतन हमारा होता है, आयतन बराबर जो गोले का होता है वो हमारा था 4/3। ठीक है, वो भी पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, हम आपको फिर से अपना SSDP का लीगो दिखा रहे हैं। ठीक है, आप इस चैनल पर जाएंगे, आपको हर एक जो हमारा सवाल है वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब सवाल मिलेंगे, और हम NCERT क्लास 10 का तो एक एक सवाल करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, आप इस जो लीगो है इसको देखिए, यहाँ पर जाइए SSDP टाइप को सर्च कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अपने दोस्तों को और दिखाइए। आप इसी चैनल पर देख रहे हैं ये वीडियो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक।